हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से संडे घोस्ट 94 चैनल पे आपका तहे दिल से। आज हम आपके लिए एक बहुत ही छोटे से गांव की रहस्यमयी डरावनी कहानी लेके आए हैं, जिसका नाम है भूतिया पेड़, जो कि गांव की एक कुंवारी लड़की की भटकती आत्मा पर आधारित है। कहा जाता है कि जो भी उस पेड़ के पास गया वो कभी वापस नहीं लौटा। उस गांव का नाम था सुदर्शनपुर, एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलने के बाद लोग अपने अपने घरों में दुबक जाते थे। पिछले कुछ महीनों में गांव में कई अजीब घटनाएं हो चुकी थी। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात में एक सफ़ेद साड़ी पहने लड़की को पेड़ के पास खड़े देखा है। वह लड़की किसी से कुछ नहीं बोलती थी, बस खाली आंखों से घूरती रहती थी। कहानी की मेन नायिका सुजाता, गांव की एक सुंदर, मासूम और चंचल लड़की। वह हमेशा नए रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहती थी। उसे इन भूतिया कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसके लिए यह सब पुराने लोगों की बनाई बातें थी। एक दिन गांव में पंडित जी आए। उन्होंने लोगों को चेतावनी दी कि जो लोग उस पीपल के पास रात में जाते हैं वे गायब हो जाते हैं। पंडित जी ने बताया कि वह पेड़ श्रापित है और वहाँ किसी आत्मा का वास है। सुजाता को यह सब सुनकर हंसी आ गई। उसने अपने दोस्तों से कहा, यह सब बेकार की बातें हैं। मैं तो उस पेड़ के पास जाऊंगी और साबित कर दूंगी कि कुछ नहीं होता है। एक दिन पूर्णिमा की रात थी। चांद की हल्की रोशनी गांव को रहस्यमयी बना रही थी। सुजाता ने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई कि वह अकेली उस पीपल के पास जाएगी। रात के 12 बजे जब पूरा गांव सो रहा था, सुजाता ने अपने घर से निकलकर पीपल की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह पेड़ के करीब पहुंची, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ के पत्ते अजीब तरीके से हिल रहे थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें हिला रही हो। सुजाता ने पेड़ को छूने की हिम्मत नहीं की। तभी उसे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वह पीछे मुड़ी, लेकिन कोई नहीं था। अचानक उसे एक धीमी पर दिल को दहला देने वाली आवाज़ सुनाई दी, क्यों आई हो यहाँ? सुजाता के रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि सफ़ेद साड़ी पहने एक लड़की उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखें सुजाता को घूर रही थी। सुजाता ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने कहा, मैं इस गांव की ही एक लड़की थी। मेरा नाम राधा था। मेरी शादी तय हुई थी, लेकिन दहेज के कारण मेरे ससुराल वालों ने मुझे जला दिया। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली और मैं इस पेड़ से बंध गई। अब मैं यहाँ आने वाले हर व्यक्ति से बदला लेती हूँ। सुजाता कांपते हुए बोली, तुम्हें कैसे शांति मिलेगी? राधा की आत्मा बोली, अगर कोई मुझे इंसाफ दिलाएगा तो मैं इस जगह से मुक्त हो जाऊंगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक राधा की आत्मा चीखने लगी और सुजाता ने अपनी चेतना खो दी। अगली सुबह गांव वालों ने सुजाता को पेड़ के पास बेहोश पाया। उसने होश में आने के बाद पूरी घटना सुनाई। पंडित जी ने गांव वालों से कहा था कि राधा की आत्मा को शांति देने के लिए पूजा करनी होगी। पूजा के बाद राधा की आत्मा ने सुजाता को धन्यवाद कहा और वहां से चली गई। लेकिन गांव वाले कहते हैं कि पीपल के पेड़ से आज भी रात में किसी की रोने की आवाज़ आती है। क्या आप उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत करेंगे? आपको हमारी कहानी ये कैसी लगी? कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। अगर कहानी आपको हमारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें चैनल को। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग और दिल दहला देने वाली नई कहानी में। तब तक के लिए राम राम, बाय बाय।